अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मलक अनवर साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मलक साहब अच्छा जी, क्या क्या। मैं जी 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 बताइए। शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करता हूँ। जी और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे वाह। पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को ये तोहफा, दुआ का तोहफा पेश करना चाहता हूँ। जी अब बताएं। अच्छा क्या परेशानी बनी हुई है? आपका फ़ोन आया था कि मैसेज आया था कि मैंने प्रोग्राम करना, मैंने कहा आज आपको प्रोग्राम में लेते हैं। क्या हुआ है? क्या टेंशन चल रही है? हाँ, बस वो यहाँ के जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उस बारे में मैं भी अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था। जी तो जी। शायद किसी को मेरी कोई भी बात पसंद आ जाए, तो मैंने कहा मैं भी हिस्सा डाल दूं पाकिस्तान में। हम्म। जो लोग इतना इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो मैं भी बताऊं कि ये वाकई इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना, ये ठीक काम नहीं कर रही। जी अच्छा ये जो आप ने भी सोचा कि इस गवर्नमेंट के बारे में बातचीत करूं, तो आपको भी ये तकलीफ है कि हमारे मुल्क पे किस तरह की गवर्नमेंट आ गई है? हाँ जी, यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाकई हकीकत में मुझे क्या तकलीफ है, सारे पाकिस्तानियों को भी तकलीफ है। और मैंने कल जो आपके यूट्यूब का प्रोग्राम सुना है, उसमें आपने अदलिया को और सबको सही आईना दिखाया, बड़ी खुशी हुई। और यही हम सब के जज्बात हैं। तो मलिक साहब ये क्यों नहीं ये सोचते कि कौम की मुल्क की कोई इज्जत कदर है दुनिया में, तो इस तरह के काम क्यों करते हैं ये लोग? जी बस यही तो नुकसान है, बस इसी इन्हीं चीजों को इमरान खान जो है वो ठीक करने के लिए आया था। मगर ये चोरों का टोला जो है ये इकट्ठा हुआ था। इन्होंने अपनी वाकफियतें चलाई हैं, रिश्ते दी हैं, और ये सारी गड़बड़ करके रख दी है। मगर अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है, वो इंशाल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा ये अच्छा बताइए। जी। ये जी बताइए कि इमरान खान के पास 3.5 साल थे। ये कहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क 70 साल में उतना नहीं हुआ जितना 3.5 साल में हो गया। ना रेंज ना करें आप। वो तो टीवी आप देखे ना, यूट्यूब पे प्रोग्राम देखे, बोला उन्होंने जो फिनांस मिनिस्टर मिनिस्टर था इमरान खान साहब का, उसने सब कच्चे चिट्ठे खोल के रख दिए हैं। जो जो पाकिस्तान में फसलों के ऊपर पैदा हुआ है, जो जो इमरान खान साहब ने सोचते दी है, ये भी सबके सामने ही है। पर बहरहाल वो तो अपनी भी तकरीरें करते हैं ना कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कोई नहीं हुआ। तो मैं आपकी मिसाल देता हूँ आपको। अगर सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने बहुत काम किया है। तो मैं तो यही कहूँगा। जी अच्छा कल मरियम नवाज ने कहा कि ये औरतों की इज्जत नहीं करता इमरान खान। तो आपके ख्याल में नून लीग के दौर में कोई औरतों की इज्जत थी वहां पे? तो वो तो बिल्कुल ही कोई नहीं थी। ये तो ऐसे में मतलब फजूल बातें हैं। इमरान खान ने आपके सामने ही है कि जो इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को इज्जत दी है, जो औरतों को दी है, माओ बहनों करके करता है। सिक्योरिटी के सारे प्रोग्राम जो उन्होंने जो अपना किए हैं, वो सब मैं देख रहा हूँ, आप ही देख रहे हैं। तो ये बात है। तो मलिक साहब फिर तो अगर इमरान खान ने 3.5 साल रहा, तो इमरान खान ने कोई ऐसा काम क्यों नहीं कर सका कि ये लोग जो है इनको कंट्रोल करता, इनको जेलों में डालता? कोई उसके पास कोई इतने इख्तियारात नहीं थे? हाँ जी, ये आपकी जो है ना बड़ी अच्छा सवाल है। तो अब उसको समझ आ गई है ना। समझ तो बाद में आती है। बच्चा भी जो है वो जवान होते होते 12-15 साल का हो जाता है, मगर असल जवान जो है वो 18 साल के बाद होता है। तो अब इमरान खान साहब को माशाल्लाह पूरी दुनिया के तौर तरीके और पाकिस्तान को चलाने के तरीके आ गए हैं। अब इनका चापा फिरेगा ये, तो फिर इनको समझ आएगी कि ये क्या हो गया। मलिक साहब ये तो बताइए, एक चीज है जी कि आप लंबे अरसे से यूरोप में रह रहे हैं, दुनिया देखी, आप सैर और जी। तफरीह पे भी जाते रहते हैं। जो तमाशा हमारे मुल्क में बना हुआ, कहीं देखा आपने ये ऐसे का तमाशा? हाँ नहीं, ये बिल्कुल नहीं देखा है, मगर वो इसलिए हमें देखना पड़ गया ना कि यहाँ पर तो पिछले 30 साल से इन चोरों और चूहों की हुकूमत रही है। जो ये चाहते थे वो करवा लेते थे। तो अब इन कालियों का क्या बनेगा,
ये बस अपना समाधा कर ले। तो मैं तो यही आपको कहूंगा कि पहले मैंने एक दो साउंड मैसेज दिए हैं, तो उसमें मैंने कहा कि जिस दिन इमरान खान कॉल दे तो डंडे झंडे और पत्थर जेबों में लेके जाए। नहीं मगर मलिक अब साहब अल्लाह के फजल, एक सेकंड जी तो अब अल्लाह के फजल से पूरा पाकिस्तान जो है इमरान खान की कॉल पर जाएगा, इसलिए उनको पत्थर रोड़े लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो जब पैदल ही चल पड़ेंगे ना इनके पार्लियामेंट हाउस में, और जो शहबाज शरीफ को निकालने के लिए वो वही काफी हो जाएंगे। मतलब है कि रोड़े पत्थर ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि विद इन नो टाइम ये अपनी जो है ना हुकूमत जो इन्होंने छीनी थी ये वापस ले लें, और इमरान खान साहब अपने बाकी का जो 1.5 साल है वो पूरा करें, और उसके अंदर फिर जो है इलेक्शन की कॉल दी जाए। ये मेरा मशवरा है वहाँ के एंकरों को भी और इमरान खान साहब को भी, कि ये इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं जी मैं इलेक्शन की डेट लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो मेरा इमरान खान साहब को, ये आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इंटरनेशनल हो गया हुआ है, बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं आपके यूट्यूब से भी और इमरान खान एंकर जो है उनके यूट्यूब से भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये अगर वो 2-3 महीने की डेट दें इलेक्शन की तो वो बिल्कुल मंजूर ना करें। तो एक लफ्ज होता है अदम अपना एक सेकंड मैं बताता हूँ कि इनकलाब क्या चीज होती है, या पब्लिक जो है एकदम कहेगा जी हमें ये ना मंजूर है तो हुकूमत खत्म हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हुकूमत लेके तो फिर इलेक्शन जो है ना कराए जाए, वरना पाकिस्तान जो 1.5 महीने में बर्बाद हो गया है, अगले 3 महीने में बिल्कुल ही इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा श्रीलंका। तो इसलिए मैं तो सब वहाँ के दानिश्वरों को यही कहूंगा कि पहले इमरान खान को हुकूमत ले दें, पहले ही दिन जब वो कॉल दे उस दिन सब लोग जाएंगे धरने के ऊपर, तो उसी दिन के में ये हुकूमत ले लो और आगे से निजाम चलाओ, तो फिर उसके बाद फिर बात होगी। जी अब पूछें। मलिक साहब, इमरान खान को अगर इन्होंने गवर्नमेंट देनी होती तो लेते क्यों वो इससे? वो लेते तो देखे ना, वो साजिश और वो जो होती है सखावत, वो क्या चीज होती है। तो ये भी तो आखिर कभी ना कभी कामयाब होनी होती है, वो उनकी कामयाब हो गई है। तब उसका रिएक्शन हर काम के बाद उसका रद्द-ए-अमल होता है। तब रद्द-ए-अमल ये वहाँ की अदालतें भी देख रही हैं और फौजी भी देख रहे हैं। और इमरान खान ने तो अपनी जहानत की एक्सट्रीम कर दी है। हालांकि उसको जब उन्होंने जलसे करने शुरू किए हुए थे तो उनको पता चल गया हुआ था कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की बातों सुन के उनके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार है। मगर ये इमरान खान साहब की जहानत थी कि उन्होंने जलसे किए और आहिस्ता आहिस्ता इनको समझाते रहे कि खून खराबा ना हो, अल्लाह करे कि ना हो। अगर भी अब भी कल तक भी आज तक भी नहीं समझेंगे तो फिर अब हम लोग क्या कह सकते हैं। चलिए मलिक साहब, तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा, शुक्रिया आपका। कुछ और तो नहीं मैसेज देना इसके अलावा भी? हाँ बस वो अदलिया और उनको अपना देना था मैंने मैसेज कमर जवेद बाजा साहब को, इस मसले को जितनी भी जल्दी हो संभालें, और बाकी जो एंकर बेहतरीन काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको जजा दे और सेहत दे। जितना वो कमर पाकिस्तान के लिए हम सब जो है दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पर अल्लाह ठीक करे और हम भी खुले तरीके के साथ आए जाए। हाँ एक और मैं बात करना चाहता हूँ प्लीज, कि वो ये है कि इमरान खान साहब को अब आते ही ये अदलिया और ये जो चोर है और ये जो सिक्योरिटी का निजाम है एकदम ठीक कर दे। और इमरान खान साहब को पता है और सारे वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पता है कि इंग्लैंड में, जर्मनी में, बेल्जियम में कौन सा निजाम चलता है। जितनी भी जल्दी कोशिश हो वो ऐसा निजाम लेके आए और सारे लोग जो है सुखी हो जाएंगे। ये मेरा मलिक साहब आखिर पे एक जवाब सिर्फ चाहिए आपसे। कमर जवेद बाजवा तो कहता हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, तो वो कैसे ठीक कर दे? हाँ ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अब कमर जवेद बाजवा जो है ना वो अगर इस बात के ऊपर रहे तो बड़ी अच्छी बात है। तो पुलिस तो आगे इमरान खान के गीत गा रही है, पब्लिक के साथ है वो,
इसलिए कमर जवेद बाजवा ना आए तो हुकूमत खुद ही इमरान खान साहब के पास आ जाएगी। ये है मेरा। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, जी। थैंक यू जी। ओके, सामने नाज़रीन, मलिक अनवर साहब, असल में लोग बहुत परेशान हैं, बाहर के ममालिक में बैठे, मगर मैं एंड पे कहूँगा जितना मर्जी बड़े जलसे हों, जुलूस हों, इस्लामाबाद लोग इकट्ठे कर लें, लेकिन मेरी आप सबसे एक गुजारिश, पाकिस्तान बड़ी मेहनत से बना, एक उसका कुछ छोटा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई फूल तक नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई अपने घर को तोड़ता नहीं है, और ये पता ही है कि घर कितनी मेहनत से बनता है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप भी प्रोग्राम करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिए, सब्सक्राइब करें।